हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जो भी मेरी बहनें क्लास 10th और गृह विज्ञान ले रखा है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्प पे प्रश्न होने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज हम पहले प्रश्न की तरफ। और आप भी गिनते रहिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोला गया है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? दूषित हवा, विटामिन, शुद्ध जल या दूषित जल। तो बताना हैजा किसके द्वारा फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस मत करना। तो हैजा जो है किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है आपका दूषित जल। क्या फैलता है? दूषित जल। तो आप सभी का भी आंसर सही आ रहा है, दूषित जल। उसके बाद मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा या विटामिन। तो मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से हो जाता है, यानी कि कौन सा तत्व आपका अधिक होता है जिससे आपका मधुमेह रोग हो जाता है? तो दूसरे का सही आंसर आप लोग बता रहे हैं शर्करा, शर्करा, शर्करा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि अधिक मीठा खाने से आपका मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ग सही आंसर बता रहे हो आप सभी। इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला गया है, ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है? अमाशय को, वक्र को, कान को या कर्त को? तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो किसके लिए हानिकारक है? बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आप सभी। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण आप सभी आंसर बता रहे हो सर। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी। ऑप्शन नंबर गा किसको है? आपको कान को, कि कान के द्वारा ही हमें सुनाई देता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है कान के ही हानिकारक है। इसके बाद विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 जून को, 19 अगस्त को, 19 नवंबर को, 19 दिसंबर को। तो बताइएगा शौचालय दिवस कब मनाया जाता है विश्व का? तो क्या आंसर होने वाला है? तो आप सभी आंसर बता रहे हो सर 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। आंसर तो आप सही दे रहे हो कि 19 नवंबर को ही आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। पाँचवा सही से देखेंगे, बोला गया है कि प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? लकड़ी, कोयला, गैस या कंडी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जो है आपका धुआं नहीं होता है? तो आपका वो होता है गैस। क्योंकि गैस चूल्हा सुना है, उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी फ्री में सिलेंडर बांट रहे हैं। ठीक है ना, कुछ सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, 200-300 रुपए की इस समय। ठीक है, तो जो है आपकी क्या ना हो, प्रदूषण ना हो। ठीक है, इसीलिए मोदी जी ये सब काम कर रहे हैं। इसके बाद एटीएस अथवा टिटवेक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? एटीएस और किसका, टिटवेक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? टिटनस, डिप्थीरिया, हैजा या तपेदिक। बताइएगा सही आंसर क्या होने वाला है छठे का। तो आप सभी आंसर तो सही कर रहे हो। ठीक है, कौन सा कर रहे हो आप? टिटनस, टिटनस बिल्कुल बिल्कुल सही है आप सभी का टिटनस। ठीक है, डेली में लाइव आता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टाइमिंग। बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए क्षय रोग के लिए? तपेदिक, तपेदिक जो होता है क्षय रोग होता है। हैजा, कुकुर खांसी या टिटनेस। तो बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। कौन से रोग हो तो आपको बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। तो बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर। तो आप सभी आंसर बोल रहे हो सर तपेदिक, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग इसे बोलते हैं, मतलब टीबी बोल देते हैं कि नहीं। तो आप सभी आंसर सही है आप सभी का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 7 में से अभी तक 7 सही कर रखे हैं। तो एक दो बहनों के मेरे गलत आ रहे हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे। और अब की बात दोबारा जब टेस्ट होगा तो आप सभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी हिसाब से चलते हैं हम लोग कौन से 8वें प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, 8वां बोला गया सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं। अगर आपके सिलाई करते हो तो सिलाई का जो सामान रखते हो उस डिब्बों को क्या कहते हो? सिलाई मशीन, मेज, बक्सा या सिलाई किट। तो आप आंसर कर रहे हो सर सिलाई किट। क्या आंसर कर रहे हो? सिलाई किट। सही है आंसर आपका, शायद हमें लगता है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? सिलाई किट ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका सिलाई किट, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया सिलाई में प्रयुक्त उपकरण जो गुनिया है का आकार होता है। गुनिया सुना है नाम? गुनिया, गाम छुटुक पाए गु, नाम छटिक पाए नी या गुनिया, जो इस तरह की होती है। कैसा आकार हो गया? तो आप देख पा रहे हो यल आकार का हो गया। गुनिया किस आकार का है आपका? यल आकार के। तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है।
ऐसी होगी यलाकार। ठीक है, चलिए। नील का प्रयोग किया जाता है रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रंगीन वस्त्र, सफ़ेद सूती वस्त्र। तो नील का प्रयोग किसमें करते हैं? तो नील का प्रयोग इतना तो पता है, आप सफ़ेद रंग के कपड़े में करते हो, है कि नहीं? तो सफ़ेद सूती वस्त्र में करते हो आप नील का प्रयोग। ऑप्शन नंबर घ इसका सही है। गीजर की क्या उपयोगिता है? केक बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। तो बताइएगा गीजर की क्या उपयोगिता है। ठीक है, गीजर क्या करता है? तो गीजर करता है क्या आपका? बोल केक बनाने के लिए? नहीं, आपका आंसर ही गलत है। गीजर का उपयोग होता है आप पानी गर्म करने के लिए। और ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। क्या? पानी गर्म करने के लिए। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? किसकी? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? खुजली, पेचिश, रतौंधी या रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका कौन सा रोग? विटामिन डी यानी हड्डियों को मजबूती देता है। तो अगर हड्डियों की मजबूती नहीं देगा होगी तो आपको कौन सा रिकेट्स आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका रिकेट्स। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। चलिए, 13वां बोला गया कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? आपने पोषक पदार्थ लिया और आपको तुरंत ऊर्जा मिल गई। विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन या खनिज लवण। 13वें का सही आंसर। तो क्या आप ग्लूकोज लो तो आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। आप पढ़ने में थक जाते हो तो आप अपना ग्लूकोज मंगा लीजिए, पी लीजिए, आपको तुरंत ही ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या टोस्टिंग। क्या कहलाती है? डबल रोटी बनाने की विधि आपकी बेकिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी के आंसर सही जा रहे हैं लगभग। ठीक है, एक दो बच्चों के आंसर गलत हैं, ठीक है ना? तो वो जो है वीडियो देखकर अपना सही आंसर करने लगेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सीरीज शुरुआत की है, अभी तो इम्तिहान बाकी है। ठीक है, चलिए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोला गया विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड। तो क्या कहते हैं विटामिन B2 यानी क्या कहते हैं? विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो बोल रहे हो कि राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट, रोगी का भोजन होना चाहिए। अगर आप रोगी हो तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? 16वें का आंसर बता रहे हो आप सभी गा। क्या बता रहे हो? गा, बिल्कुल। रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सुपाच्य। किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं? वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। 4 विकल्प में बताइएगा किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कैल्शियम, कुछ बच्चे बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो हड्डियाँ आपकी मजबूत होती हैं तब वो होती हैं आपकी कैल्शियम से। ठीक है, सुधार कर लेना अपने आंसर में जो आप दे रहे हो। 18वां, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? आहार नाल, हृदय, फेफड़े या कर्त। तो रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? सही आंसर बताना है आपको 18वें का। तो वो होती है आपकी फेफड़े। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान या उपयुक्त सभी। अगर आप किसी चीज़ का बजट बना रहे हो तो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे कि हमारी बचत कितनी है, हमारा खर्चा कितना है और हमारी इनकम कितनी है कि नहीं? सभी का ज्ञान रखते हो। तो ये पारिवारिक बजट बनाने का क्या उद्देश्य है? उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी का आपका ज्ञान होता है। इसके बाद 20वां, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर या उसका प्रयोग कर लो, इनमें से सभी। तो 20वें का सही आंसर बता रहे हो आप घा। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका घा। खाद बना भी सकते हो, जला भी सकते हो या ठीक है नष्ट करने के ये 3 उपाय आपके हो गए। इनमें से सभी जो है बिल्कुल
सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।